लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो जड़ है वो ये है कि लाइफ का अपना एक फ्लो है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं और हम उस फ्लो के अगेंस्ट चलना चाहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। अगर हम समझ जाएं कि लाइफ में हमारा क्या रोल है और उस रोल के हिसाब से हम एक्ट करते रहें, उसके हिसाब से हम ऑटोमेटिकली फ्लो में होते हैं, तो लाइफ इतनी तेजी से बह जाती है कि पता भी नहीं लगता है कि टाइम कैसे निकल गया। आदमी बोल रहा है कि इस चीज को पाने के लिए मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, और दूसरा बोल रहा है इस काम को करने के लिए ये जो मैं अभी कर रहा हूं मैं अपनी कोई भी चीज गंवाने को तैयार हूं। लाइफ में आगे बढ़ने की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है ये। फिर चाहे आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो या बुरा काम भी कर रहे हो, आप एक गैंगस्टर भी हो तब भी ये क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए, अपनों को नहीं काटना है। अच्छा एंटरप्रेन्योर तो छोड़ ही दो, टीम वर्क की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, समझ गए? तभी तो ट्रस्ट करेंगे लोग आपके ऊपर, तभी तो लॉन्ग टर्म में आप सक्सेसफुल होगे। सोच ही छोटी होगी, 2 कौड़ी की होगी, तो आप क्या करोगे? सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, शॉर्ट टर्म के बारे में सोचोगे। मान लो 10-20 हजार रुपए का फायदा हो सकता है, तो आपने क्या खो दिया? ट्रस्ट खो दिया। उस ट्रस्ट की क्या वैल्यू है? अगर इस दुनिया में एक भी इंसान आपके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता है तो उस ट्रस्ट की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, प्राइसलेस है। लोग बात करते रहते हैं जिंदगी भर रेस जीतने की, काम में, किसी भी चीज में, एजुकेशन में, पढ़ाई में, जॉब में, इधर उधर, बिजनेस में। अगर कोई इंसान अपने ध्यान को अपनी मर्जी से रोक सके एक जगह पर किसी तरीके से, जितनी देर के लिए चाहे उतनी देर के लिए, तो ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो नहीं की जा सकती? जो आपको तंग कर रहा था, आपको डार्कनेस की तरफ लेकर के जा रहा था, वही आपको लाइट है। मतलब कि लोग आकर के आपको एडवाइस देते हैं कि तू कर सकता है, नहीं कर सकती, उनको एबीसीडी भी नहीं पता उस फील्ड के बारे में जिस फील्ड में आप जा रहे हो, और आप चलना बंद कर देते हो, तो आप बेवकूफ नहीं हो। एक बेवकूफ और समझदार इंसान में क्या फर्क है कि वो एडवाइस लेगा किससे? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। फॉलो करेगा किसको? जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। कि भाई मुझे नहीं पता ये कैसे करना है, सिखाओ मुझे। आपको पता है, आपने वो किया हुआ है जो मैं करना चाहता हूं, टीच मी हाउ टू डू इट, एक्सप्लेन इट टू मी। दिस इज अ साइन ऑफ। दुनिया को आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक खुद को नहीं बदलेंगे। एक बार अंदर ये पनप गया ना, मुझे भी कुछ ऐसा करना है यार, कुछ तो करना है, हौसला बनना है दुनिया के लिए। कुछ लोग ही मेरे को देख करके इंस्पायर हो, कुछ करना है, ऐसी थोड़ी आया और चला गया। जो लूजर होगा वो गिरेगा और दोबारा नहीं उठेगा, स्ट्रेचर पे पेवेलियन में चला जाएगा, अपने कंफर्ट जोन में चला जाएगा, पूरी दुनिया समझ जाएगी। मतलब वो गिरेगा तो सही लेकिन दोबारा खड़ा नहीं होगा। दूसरी तरफ जो विनर है, जो जीतेगा, वो एक बार नहीं 1000 बार गिरेगा, 1000 बार गिरेगा और दोबारा से खड़ा होगा, और खड़ा होकर के बोलेगा कि मैं खेलेगा, मैं खेलेगा। लाइन बोलूंगा, इसको याद रखना मरते दम तक। लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो। चाहता तो हर कोई बहुत कुछ है, भिखमंगों की तरह सबके हाथ ऐसे हैं कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। मंदिर में भी ऐसी सारे लाइनों में खड़े हुए हैं, हे भगवान मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो पूरी की पूरी लिस्ट रेडी है हर एक की। तो लाइफ आपको वो नहीं देती है जो आप चाहते हो, लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में होते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आप डिजर्व करते हो। एग्जैक्टली किसने बोला ये? हाँ बिल्कुल सही बात है। लाइफ गिव्स यू व्हाट यू डिजर्व, नॉट व्हाट यू वांट। चाहने को कोई कुछ भी चाह सकता है, बट डू यू एक्चुअली डिजर्व इट? इफ यू डिजर्व इट यू विल गेट इट। अगर नहीं मिल रहा है दैट मीन्स यू डोंट डिजर्व इट। तो आपके घर वाले क्या समझते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब? अगर आपको कोई एंट्रेंस क्रैक करना है तो कि बेटे पॉजिटिव सोच, तेरा होगा। क्या ये पॉजिटिव एटीट्यूड है? जा रहे होते हो किसी एंट्रेंस की तैयारी के लिए या एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, बिल्कुल ऐसा माहौल होता है घर में जैसे कोई जंग के लिए जा रहा है। तिलक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जा विजयी भाव। ये सब किससे कनेक्टेड है कि आपका हो जाएगा? ये पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, ये फूलिश एटीट्यूड है। क्यों है ऐसा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था कि पॉजिटिव एटीट्यूड मस्ट बी बैक्ड बाय अ रीजन, इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन योर एक्शंस, not the results.
अगर रिजल्ट्स के बेस पे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं कहेंगे, उसको बेवकूफी कहेंगे। इसी वजह से लोग सुसाइड कर लेते हैं, इसी वजह से लाखों बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। मेरी एक बात है जो अगर हो सके तो अपनी गांठ बांध लो कि अगर इस दुनिया में कोई भी काम है जो आप दिल से करना चाहते हो, अपने अंदर से करना चाहते हो, और उस काम को इस दुनिया में एक भी ऐसा इंसान है जो कर रहा है, तो आप भी खेल खेल में उस काम को कर सकते हो। What are the signs of a foolish person? हम सेम एक्शन लेते हैं लेकिन अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का, एक बेवकूफ इंसान का, कि वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अब की बार कुछ अलग आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही आएगा। इस बात को बारीकी से समझना होता है। दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि उसको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। ऐसा बहुत लोग नहीं करते हैं, इल्यूजन्स में जीते हैं। में 3 रास्ते हैं, और इन 3 रास्तों में से आप किस रास्ते पर चलोगे वो चॉइस सिर्फ आपकी है। पहला रास्ता जो गारंटीड फेलियर की तरफ जा रहा है वो है डर का। एक दूसरा एक्सट्रीम है लालच का रास्ता। इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एक सिंपल सा रास्ता है जो गारंटीड सक्सेस की तरफ जा रहा है, वो है लर्निंग का रास्ता। 90% से ज्यादा लोग लाइफ में इसलिए नहीं फेल होते हैं कि वो बहुत बड़ा सोचते हैं और उसको अचीव नहीं कर पाते। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा सोचते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं। कोई नहीं चाहता, सब अंदर से क्या चाहते हैं कि लाख रुपए महीने का है, बट कड़वा सच क्या है? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स। कि कोई कुछ भी चाहता रहे, नहीं जीरो नहीं, जीरो कहां से आ गया? बेस्ड अपॉन स्टैटिस्टिक्स, कि हमें पता है कि कितने लोग कितना कमाते हैं, उसके बेस पे अगर हम एक सेग्रीगेशन करें कि इंडिया में कितने लोग हैं, किस किस तरह के हैं और कितना कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो एक रियलिटी क्या है। यहां पर अभी 90% लोगों ने अपने हाथ उठाए कि हम 1 लाख या उससे ज्यादा कमाना चाहते हैं और कमा सकते हैं, हम डिजर्व करते हैं। बट क्या एक्चुअल में 90% लोग 10 साल बाद लाख रुपए महीने का कमा रहे होंगे? कब तक सैलरी पे जिएंगे? अरे ये दर्दनाक आवाज कहां से आई? कब तक सैलरी पे जिएंगे? कहीं जॉब कर रहे हो आप आजकल? हाँ। दिखाना जरा, शक्ल दिखाना कैमरे पे। जो उससे भी बहुत नीचे के लेवल पे थे और आज इस लेवल पे हैं कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। तो ये गरीब और अमीर बीच में कहां से आ गया? गरीब के लिए भी 24 घंटे हैं और अमीर के लिए भी। एग्जैक्टली बल्कि इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। ध्यान से समझना, पैसे के वे में इट इज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि पैसे के वे में तो एक अमीर के पास में मान लो पीछे से 10 करोड़ है और यहां से जिसको आप गरीब कह रहे हो मान लो उसके पास में कुछ भी नहीं है, तो वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ मनी। बट इन टर्म्स ऑफ टाइम इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि उसके पास भी 24 घंटे है, उसके पास भी 24 घंटे है। चाहे वो अमीर का बेटा है चाहे गरीब का बेटा है, अगर अपने इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, मान लो बहुत अमीर का बेटा है और इस 24 घंटे को अच्छे से यूज नहीं करेगा, उल्टे सीधे कामों में टाइम खराब करेगा, तो जो है वो भी सब जाएगा और जाता ही है लोगों का। सो सबसे पहले तो खुद चूज करो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी करना है लाइफ में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, खुद चूज करो। खुद आपने कुछ चूज नहीं किया, वहां पे डिमोटिवेशन हो रहा है, तो वो डिमोटिवेशन अच्छा है, क्योंकि वो आपको बार बार पुश करेगा खुद डिसीजन लेने के लिए। ठीक है ना? खुद अंदर से आएगा कि नहीं मैं इसमें सेटिस्फाइड नहीं हूं। क्यों नहीं हूं? क्योंकि मेरे पे थोपा जा रहा है, जबरदस्ती मेरे से करवाया जा रहा है, मैं करना नहीं चाहता हूं। तो आप कहोगे छोड़ो इसको। अच्छा इसको छोड़ा, क्या करूं? ये करो। वो भी आपने सोच तो लिया करने का, खुद डिसीजन तो ले लिया, अब क्या होगा? कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? बहुत प्रॉब्लम। लाइफ का दूसरा मतलब क्या है?
प्रॉब्लम्स, ये अभी इस एज ग्रुप में आपको समझ नहीं आएगा। शादी वादी नहीं हुई ना? शादी का दूसरा मतलब क्या है? प्रॉब्लम। सर फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम ही हो। अगर अपने टाइम को ढंग से यूज करोगे, अनलाइक अदर पीपल, तो क्या आप आने वाले 10 साल बाद खुद अपने आप में एक ब्रांड नहीं बन जाओगे? यानी मान लो आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो एक तो ये है कि आप जॉब के लिए धक्के खा रहे हो और जो सारा कंट्रोल है वो एम्प्लॉयर के हाथ में है। एक है आप खुद कुछ इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गए हो कि एम्प्लॉयर्स आपके पीछे भाग रहे हैं। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे कि सब चाहते हैं कि आप उनकी कंपनी में आओ। अब आप चूज करोगे कि आपको कब जाना है, कहां जाना है और कितने टाइम तक काम करना है, किसके साथ रहना है, किसको छोड़ना है, अपनी टर्म्स पे। इसी को तो ब्रांड बोलेंगे। क्या जॉब में ऐसे लोग होते हैं? नहीं होते। जिनको कंपनी चाहती है, जिनकी डिमांड ज्यादा है, ऐसे लोगों की सप्लाई कम है, उसी को तो ब्रांड बोलेंगे। और कब आप ब्रांड बन पाओगे? जब आज अपने टाइम की वैल्यू समझ जाओगे बेस्ड अपॉन कि 10 साल बाद आपको क्या अचीव करना है। तो भी लोग लाइफ में एक लेवल पर हैं, यानी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, फिटनेस की डेफिनेशन चेंज कर दी है उन्होंने। उससे पहले ये फिटनेस का लेवल देखा था क्रिकेट में, इंडिया में किसी और का मतलब ही नहीं है। फिटनेस के एक अलग लेवल पे वो पहुंच। क्या अपने आप फिट हो जाती है क्या बॉडी? कैसे होती है फिट? कितना पेन सहना पड़ता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल। ऐसे एक्सीलेंस को अचीव किया जाता है। ये आपको बेसिक साइकी बता रहा हूं उन लोगों की जो लाइफ में एक्चुअल में कोई डंका बड़ा कर जाते हैं और वो जिनको बेवकूफ बनाया जाता है। अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। यू विल बी अनस्टॉपेबल। है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ। एक बात बताओ, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं। कोई आपकी फैमिली में है जो आपको सबसे ज्यादा प्यारा है, या इस पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा प्यारा है, मान लो उनको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम हुई और उनको हॉस्पिटल लेकर के जाना है। उस वक्त अगर दोस्त का फोन आया, पबजी खेलते हैं तो उस टाइम गोल तो ऑब्वियसली अपना फैमिली होगा ना। हाँ, कोई किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं, किसी तरह का माइंड डाइवर्ट, ये वो, या माइंड सिर्फ एक ही जगह पे फोकस्ड होगा। तो एक जगह पे डिस्ट्रैक्शन है, एक जगह पे नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रायोरिटी वर्ड भी उस टाइम माइंड में नहीं आ रहा होता है। हाँ, उस टाइम माइंड में क्या चल रहा होता है? बस ये ही करना है। और कहीं पे ट्रैफिक जैम है, हम लेकर के उनको जा रहे हैं हॉस्पिटल और रास्ते में ट्रैफिक जैम है, क्या करोगे? मतलब कोई और रास्ता पकड़ोगे? तो आंसर मिला आपको कि डिस्ट्रैक्शन इज नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन तो वहां पर भी है। प्रायोरिटीज रखनी है अपनी। नहीं, नॉट जस्ट प्रायोरिटीज। ध्यान से समझो, वो जो गोल है, गोल आपका क्या है कि जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचना है, वो आपके लिए एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है।